तो हमारा डिटर्मिनेंट चल रहा था। डिटर्मिनेंट में हम लोग माइनर और कोफैक्टर इस लेक्चर में देखेंगे, माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालना सीखेंगे। माइनर के बाद जो है कोफैक्टर निकालना इजी होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि माइनर निकालना जो भी डिफिकल्टीज है तो माइनर में ही है। उसको समझेंगे माइनर क्या होता है और उसको निकालेंगे, और कोफैक्टर को बताएंगे कैसे निकाला। चलो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो माइनर जो है, minor of a given element of determinant is a determinant। यानी कि एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे ऑब्वियसली। तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालेंगे ना, तो माइनर भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट होता है। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। देखो, माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के गिवन एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, इज अ डिटर्मिनेंट, वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है। और उसको निकालते कैसे हैं कि ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट इज स्टेन्ड। उसको निकालते हैं कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे ना, तो वो जो भी रो एंड जो भी कॉलम में रहेगा उसको डिलीट कर देंगे हम, और जो हमारा बचेगा वो हमारा माइनर निकलेगा उस एलिमेंट का। चलो समझते हैं पहले हम इसको, कि अगर मैं A1 का माइनर निकालना चाहूँ, लेकिन माइनर ऑफ A1 है, इसमें मैं, ये क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट है, आपको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में अगर मैं A1 डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट है, अगर उसका मैं अगर माइनर निकालना चाहूँ तो एलिमेंट का ही हमेशा माइनर निकलता है, ध्यान रखना। तो माइनर ऑफ A1 लिखना। तो ये हमारा हो गया। इसमें मैं A1 का माइनर निकाल के बताता हूँ, फिर इसको इसमें जाएंगे तब वहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, और A1 एक एलिमेंट है इस डिटर्मिनेंट का। इस पर अगर मैं A1 का माइनर निकालना चाहूँ तो जो हमारा थ्योरी पार्ट है कि ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट इज स्टेन्ड। तो A1 जिस भी रो एंड जिस भी कॉलम में स्टैंड करता है, एग्जिस्ट करता है या लाई करता है, उसको हम डिलीट कर देंगे, है ना। ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, है ना, तो उसको डिलीट कर देंगे। तो मान लो कि ये A1 है हमारा, मानो क्या है, A1 फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम में ये एग्जिस्ट करता है, ऑब्टेन करता है, लाई करता है, ठीक है, स्टैंड करता है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें, मान लो कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नहीं है, तो बचेगा मेरा ये B2 C2 B3 C3 B2 C2 B3 C3। तो यानी कि मैं A1 का ये माइनर निक हो गया हमारा। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि आप डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। तो ये आ गया ना, कैसे आया इसको ध्यान में रखो, फिर इसको मैं एक बार रीड करता हूँ ताकि प्रॉपर समझ में आए हमें। देखो, माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी कोई एक डिटर्मिनेंट है, उसके गिवन एलिमेंट का हमें माइनर निकालेंगे। तो ये चीज़ कह रहा है, मैं बैक करके तुम्हें बताया, माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो माइनर मैंने A1 यहाँ पर जो है A1 का हमने माइनर निकाला, ये भी एक डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, दिख रहा है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये भी एक डिटर्मिनेंट है अपने आप में। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि माइनर जो है किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का अगर आप माइनर निकालता है तो वो भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट होता है, और उसको ऑब्टेन करते हैं बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट स्टैंड्स। तो वही चीज़ मैंने किया। अब चलो ये वाला मैं समझाता हूँ आपको। मैं A1 का यहाँ पे समझाया ना, तो यहाँ पे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इतना आपको हो सकता है कि आगे जाके कोई एलिमेंट में कंफ्यूजन हो, इसीलिए मैं बीच वाला को ले रहा हूँ, यहाँ पे B2 का ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम माइनर निकालेंगे B2 का। देखो, माइनर ऑफ A1 है तो माइनर ऑफ B2 यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ लिखो, माने B2 का माइनर निकाल लें हम।
माइनर निकालेंगे B2 का, तो B2 थ्योरी के हिसाब से B2 जिस पे भी स्टैंड है ना, स्टैंड गिवन एलिमेंट स्टैंड, तो जिस रो में और जिस कॉलम में ये स्टैंड कर रहा है, यानी कि ये लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, जिस भी रो में जिस भी कॉलम में, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो B2 हमारा क्या है भाई, तो B2 कौन से रो में, सेकेंड रो में आ रहा है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो सपोज करो कि ये बी सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम गायब हो गया, तो बचेगा कौन सा, ये A1 C1 A3 C3 बचेगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखो A1 C1 A3 C3 A3 C3 हो गया, यानी कि B2 का ये एक माइनर हुआ है ना, माइनर हुआ वो। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है कि 9 माइनस, ये पॉइंट मैंने लिख के रखा था कि मैं बता सकूँ, ये अलग है इससे, ये पॉइंट है 9 माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो क्या है कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हमारे पास 9 एलिमेंट होते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल पा रहे हैं, तो यानी कि हम थर्ड ऑर्डर में 9 माइनस निकाल पाएंगे, सेकेंड ऑर्डर में 4 ही माइनर निकलेगा, और फोर्थ में भी नहीं आएगा, मतलब वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, ये M है, I और J, MIJ रिप्रेजेंट्स कर दो, रिप्रेजेंट्स माइनर ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ith रो एंड जेड कॉलम। ये ith रो, ith इसको पढ़ते हैं ith, I पे पावर TH, J पे पावर TH, इसको बोलेंगे ith, इसको बोलेंगे jth, ith एंड jth, ith रो एंड jth कॉलम। तो जैसे कि मान लो कि A1 हुआ, A1, तो मान लो कि अगर यहाँ पे मैं M इसका अगर माइनर करें, सेकेंड ये निकला ना, A1 का माइनर ये निकला, तो यहाँ पे ये वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम माइनर निकालते हैं किसी भी इसका, ये माइनर जो हम माइनर निकालते हैं, माइनर में जो आई जे होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वही बता रहा है कि माइनर आई जे रिप्रेजेंट्स माइनर ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ith रो एंड jth कॉलम। चलो अब हम लोग कोफैक्टर देख लेते हैं। तो कोफैक्टर निकालना आसान है यार, जैसे तुमने माइनर निकाल लिया तो फिर कोफैक्टर निकालना आसान होता है। तो कोफैक्टर निकालेंगे कैसे कि देखो, कोफैक्टर निकालेंगे, ये आई रिप्रेजेंट करता है C फॉर कोफैक्टर, एंड आई रिप्रेजेंट करता है आपके रो को, सॉरी आई रिप्रेजेंट करता है इसको, हाँ रो को, एंड जे रिप्रेजेंट करता है इसको, कॉलम को, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने का सिंपल, यहाँ पे -1 लेंगे, -1 को ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, उस पर पावर आई प्लस जे, ये जो है ना यहाँ पे आई प्लस जे कर दिए, और ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हो जाएगा MIJ, ये MIJ है, ठीक है। जो माइनर हमने निकाला है, ये वाला माइनर, जो माइनर रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अगर आप A1 का निकाले, तो यहाँ पे A1 का माइनर रखेंगे, और यहाँ पे A का यहाँ क्या हो जाएगा, A11 होगा, A11 होता है, जैसे ये वाला पोजीशन पे A11 होगा, तो यहाँ पे आप A11 रहेंगे, तो यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 1 1 होगा। और अगर यहाँ पे इसका माइनर निकालना है, तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, इसका माइनर निकालना है, तो ये C क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ C 3 3 हो जाएगा, ये इसका अगर माइनर निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका C3 B3 है ना, तो ये BI रिप्रेजेंट करेगा आपके इसको, रो को, तो ये कौन सा रो है, तीसरा रो, कॉलम कौन सा है, सेकेंड, तो 2, तो ये और इसके लिए जो अगर हम निकालेंगे तो मेरा ये हो जाएगा B32 हो जाएगा। तो ये सब फाइंड आउट कर लेना, और यहाँ पे जो है माइनर का निकालने का ये फॉर्मूला, एक्चुअली मतलब ये फॉर्मूला हुआ, इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपको माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना इस फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर्मूला यही है कि -1 ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, इसको पावर आई प्लस जे, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और ये माइनर है हमारा। तो इस तरह से निकालेंगे। हो गया सब क्लियर, इसमें और कुछ छूट तो नहीं है, हमारा कुछ नहीं छूट रहा है। तो चलो ठीक है। और मैं एक बार ये बता रहा हूँ, MIJ है ना, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ तुम्हें, ताकि दिक्कत नहीं हो। तो देखो
ए आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है किसको, रो को, आई रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक है, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो 1 1 हो गया। जैसे कि ये वाला लो, ए 2 1 है, ये 2 1, आई के जगह पे 2 है, जे के जगह पे 1 है, ठीक है, ए 2 1 है, तो ये कहाँ पर होगा, आई रिप्रेजेंट ए 2 1 है, तो 2 किसको रिप्रेजेंट, आई के प्लस में 2 है, और ये 2 किसको, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आई रिप्रेजेंट करता है हमारा रो को। तो कौन सा रो, पहला रो, सेकंड रो, यानी कि ये सेकंड रो हो गया, सेकंड रो में हम पहुंच गए, ठीक है। अब आ जाते हैं जे में, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, 1 पहला कॉलम, यानी कि ये वाला हमारा पोजीशन हो गया। इस तरह से पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलो यार, फिर हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, तो जो चीज़ें कि नहीं हो पा रही वो हो जाएगा। थ्योरी पार्ट तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसको बैक करके देखो, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता तो फिर बार बार देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और जिसे समझना होता है वो ऑब्वियसली समझ ही लेता है चीज़ों को बार बार देख के, और इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलो फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।